एक सेकंड यार। अल्लाह रंग के काबिल बना दिया। साथी आखिर मेरा करते ताजदारे हरम तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा। सर आप तो पासपोर्ट लगता है बनाने चले गए आप तो। अबे यार मेरा पासपोर्ट किधर है? चलो पिक्चर दिखा देता हूँ। अरे पिक्चर तो चलो चलो, वैसे अगर फोटो क्लिक करिए तो दिखाते, गूगल पे ना दिखाएं ऐसे आप। इतना जाहिल ना गूगल नहीं, समझे मेरी हमें। फोटो। सर मेरी फोटो होगी सर, टेंशन नहीं लो। वैसे एक बात फोटो कहना ढूंढने चाहता दो। हूँ, आप बड़े प्यारे इंसान है वैसे। क्यों? नहीं यार, इंसान से बात करके पता चल जाता है सामने वाला प्यारा है हरामी। हम दोनों है, टेंशन नहीं लो। कोई नहीं जिसके भाई। साथ जैसा बनना है वो बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अरे यार। सबर सबर सबर। अरे वो तो हो ही गया भाई, अल्लाह मासबरीन। ये लो दादा। ओ माय गॉड। सब। अरे नहीं नहीं, वैसे ये मैं मैं थोड़ा। हूँ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान। अरे चलो चलो चलो, ठीक है यार, अब इतना ये तो बहुत हो गया, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। वैसे वैसे मुझे 100% बता, तुम बाहर रहते हो इतना तो पता है। मैं लंदन में हूँ। मैं समझ ही गया था। कैसे? मैं खुद बाहर रहता हूँ, मैं खुद यूएस में रहता हूँ। अरे साला, तुमने फोन से वेप किया है क्या? तो ये वेपर था वहां पे। अच्छा, मुझे लगा तुमने फोन को मुंह में टच करा और वेप आ गया। मैंने कहा ये कैसी फोन है भाई। एप्पल ने मुझे तो नहीं दिया साला ऐसा कोई फीचर। एप्पल ने भाई रगड़ दिया है, बहुत पैसे ले लिए एप्पल ने। अरे यार, एप्पल एप्पल इज ओवररेटेड कंपनी। इट हैज नो फीचर, नथिंग एट ऑल। एंड द ओनली थिंग इज लाइक कि चलो फोटो अच्छी आती है तो चलो पोस्ट करना थोड़ा बेटर होता है, बट इफ यू आर नॉट अ सोशल मीडिया गीक देयर इज ऑफ नो यूज। यार मगर एप्पल की बात पता है क्या, एप्पल सिक्योर है। तो हमें सिक्योरिटी लेके करना क्या है? इमरान खान कौन सा हमारे अकाउंट पे रेड मारने वाला है सर? ये भी तो बात है ना। पता नहीं यार, आप एंड्रॉइड यूजर हो। अरे दिखाएं तो, फोन है एप्पल का। हाँ हाँ, बस एप्पल बेस्ट है। जो फोन अपने पास होता है वो बेस्ट होता है। ए, है तो मेरे पास ये भी देखें, सैमसंग सैमसंग S10 भी है मेरे पास। मतलब प्रॉब्लम है इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्मूथ है, ये तो मैं कह सकता हूँ, इज वेरी स्मूथ। इट्स नॉट लैगिंग, अच्छा। वेरी स्मूथ, वेरी। बट पता नहीं यार, आई मीन, आई डोंट नो। अप्रोक्सीमेटली मतलब 7-8 महीने से यूज कर रहा हूँ मैं। मेरा आईपैड भी है, मैं आईपैड से बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे एप्पल के कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एप्पल वॉच है मेरा, आई लाइक एप्पल वॉच। मैंने आईफोन इसीलिए लिया क्योंकि मुझे एप्पल वॉच यूज करना था, क्योंकि बाकी किसी फोन से साला चलता ही नहीं वो। तो आई वाज ऑलवेज। एयरपॉड्स। एयरपॉड नहीं यार, एयरपॉड नहीं मेरे पास। देखो ये सैमसंग का कौन सा है, गैलेक्सी बड 2। हम्म। ये ओ शिट यार, ये जो बड है ना, ये छोटा सा जो बड है, आप बिलीव करोगे एक बार चार्ज करने पे आपको बगैर यूज करे 12 घंटे आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो इसको। दैट्स अमेजिंग फीचर है यार। 12 आवर्स स्ट्रेट। तो कॉल या म्यूजिक? हाँ, कॉल या म्यूजिक? दोनों, बोथ। 12 आवर्स आप जाके देख सकते हो, गैलेक्सी बड प्लस। तो मैंने कहा यार एयरपॉड नहीं लेना यार मुझे, मतलब एयरपॉड मतलब ठीक है, दिस इज बेटर यार। क्योंकि मैं काम बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं दो दो जॉब करता था, तो मतलब 8 आवर्स एक जगह काम करा, 8 आवर्स कहीं और करा मैंने। तो मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा मिले जिसको बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो मेरे लिए ये थोड़ा बेटर था। तो मैंने ये लिया। एप्पल वॉच मुझे बहुत अच्छा लगता है, आईपैड मुझे बहुत पसंद है, आईपैड M1 चिप वाला है। तो आईपैड अच्छा लगता है। तो आई थिंक एप्पल का आईपैड और एप्पल वॉच
ही कहीं बेटर। अभी लैपटॉप भी अच्छा कर रहा है वो M1 चिप वाले लैपटॉप, वरना बाकी तो बेकार ही है। मतलब मुझे फोन का मैं उतना कोई फैन नहीं, कोई कोई नया लुक ही नहीं है यार। एक बस कैमरा निकालते हैं, फिर इधर हल्का सा घसका देते हैं, या इधर एक कर देते हैं, या थोड़ा सा पतला कर देंगे, या ग्लास लगा देंगे, या पता नहीं का नया कलर ऐड कर देंगे, तो लोग पागल हो जाएंगे, ओ माय गॉड। मैंने तो चलो इस सी सून। मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि मेरे भाई ने खरीदा था, मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं। अच्छा चलो, जी जी। ये बताएं, आप ये क्यों कह रहे थे इमरान खान ने लगा दी वाट, ये क्यों कह रहे थे आप? यार, मैंने सुनी सुनाई बातें हैं कि पाकिस्तान खराब हुआ है जब से इमरान खान आया है। मैं पॉलिटिक्स में तो बहुत हूं मैं। नहीं, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा। मगर जो लोग रहते हैं उधर, वो कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, सेफ्टी नहीं है अब इतनी। हम्म कराची, मेनली कराची। हम्म। नहीं, पर आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये बात तो सच है, पर ये बात भी सच है कि वहां की सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, वो उतना तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, बिकॉज की मिलिट्री पावर इज मोर पावरफुल देन द एक्चुअल गवर्नमेंट इन पावर। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ। पाकिस्तान में जो होता है वो बाजवा साहब डिसाइड करते हैं, इमरान खान नहीं। ये सच्चाई है। तो वो बंदा जितना भी चिल्ला ले नहीं हो सकता, नहीं कर और सकता। दूसरी चीज है कि अभी गवर्नमेंट है गरीब। पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है। अभी देखिए ना, अभी सुकूक बॉन्ड जो उन्होंने रिलीज कराया अभी, हाँ। 8% पे लोन लिया है उन्होंने सऊदी से। 8% हाईएस्ट। अरे भाई, मैंने अभी गाड़ी खरीदी है एक अभी, मैंने अभी टेस्ला मॉडल एस 3 लिया, उसका जो मेरा जो क्या कहते हैं, जो मैंने फाइनेंस कराया है, 1.9% फाइनेंस कराया 60 मंथ का। 1.9%, अप्रोक्सीमेटली दो ओके। परसेंट 8%, वो भी कितना, $1 बिलियन पे। आई यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड? मैं ना कराऊं भाई। मैं तो फिर भी आम जनता हूं, आम आदमी हूँ। 8%, और उन्होंने मगर और हम्म कोई दे भी तो नहीं रहा था। तो आपने ऐसी हालत ही क्यों करी भाई? आपने मुल्क आपने को इतना पैसा चाहिए। बेड़ा गर्क क्यों कर दिया आपने? यही तो मसला है ना। अब अब ये तो नवाज शरीफ की बात मसला है ना। यार ये ना, ये बहुत ही मुझे इलॉजिकल स्टेटमेंट लगता है। अब आप इंडिया का मसला देखें, तो इंडिया के लोग कहते हैं कि भैया डेवलप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। वही फिलॉसफी पाकिस्तान में अप्लाई करी जा रही है कि भैया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने काटा। अरे भैया, देखो देखो, मैं एक चीज जानता हूँ। मैं आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी यार। साद। क्या? साद। साद। मेरा नाम आतिफ है। तो साद भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? एक चीज बहुत आसान है करना, पता है क्या है? दूसरों पे इल्जाम थोपना, ये बहुत आसान है। हम्म। अपने गिरेबान में झांक के देखना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमसे कुछ फेलियर है, इफ यू कम अप एंड से कि यस वी फेल्ड बट वी आर ट्राइंग, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। पर आप क्या करते हैं? आप दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं कि अरे उसने फला करा। तो ये है। इमरान खान, अभी देखे ना, इमरान खान ने पता नहीं क्या, अभी एक रेप पे पता नहीं क्या तो एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, मैं भूल गया अभी। वो बड़ा भद्दा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और हर जगह जाके इस्लाम की बात करते हैं, जबकि खुद एक कहीं से भी इस्लामिस्ट नहीं है वो। ही इज नॉट अ उसने बोला था कि औरत के कपड़ों का मसला है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। अगर उसका रेप या कुछ होता है तो उनको जो है थोड़ा सा उतना कवर करके रहना चाहिए, ये करके रहना चाहिए। दैट गाय इज टॉकिंग अबाउट वुमेन टू बी ड्रेस, जो कि सारी उम्र वो ब्रिटिश औरतों के साथ घूमता रहा, अय्याशियां करता रहा, इज लाइक अ टॉम बॉय। एम आई रॉन्ग इन दिस? ये तो नो। खुली किताबें हैं सर। आप कह रहे हैं औरतों को रखने के लिए बंद बंद कपड़ों में, बंद कमरे में? आपकी पूरी जिंदगी अय्याशी में बीती है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसकी पहली बीवी का नाम क्या था? लेडी डियाना। पता नहीं क्या था, कुछ तो थी वैसी, हाँ। जमायमा। मगर स्टिल मुल्क एक बिल्कुल लास्ट लेवल पे आके इमरान खान को दिया है। यार ये सब फालतू की बातें हैं यार, ये आप समझ ही नहीं रहे। द पॉलिटिक्स आर सो डीप कि इज वेरी हार्ड फॉर अ नॉर्मल एवरेज पीपल टू अंडरस्टैंड। ये हमें दिमाग में डाला जाता है। आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर 90% लोग बोलेंगे अरे मोदी जी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मुल्क इतने कंडीशन में दिया गया, खराब कंडीशन में।
तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली उस बंदे के साथ सिंपथाइज करोगे, अरे अरे बेचारे के साथ बुरा हो गया, अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसने बहुत बुरे हाल में दिया हमने इसे तो। ये मेंटालिटी क्रिएट करी जाती है। आप समझ रहे हैं? तो चलो आपको मिल गया, आप आपने क्या इमरान खान के करा? सपोर्टर हो? तो भाई मैं इमरान खान का सपोर्टर ना हूं, ना रहूंगा। पर प्रॉब्लम इज कि दैट गाय नेवर एक्सेप्ट द फॉल्ट, एटलीस्ट ही से कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आप एक क्या, सारे आप किसके सपोर्टर? पाकिस्तानी। जी। आप किसके सपोर्टर हो? सर मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। नवाज शरीफ भी वैसे ही था, जितने भी परवेज मुशर्रफ जितने लोग हैं सारे करप्ट गए हैं। बट हमने तो इसीलिए तो इमरान खान को लोगों ने, पाकिस्तान के आवाम ने वोट दिया ना, कि वो बदलाव लाएगा वो। पर आप भी तो वही कर रहे हो जो बाकी करके गए। बताएं गलत कह रहा हूं मैं? लोगों ने इमरान खान को क्यों वोट दिया? कि यार क्रिकेटर है, ओपन थॉट्स का है, अच्छा है। वो तो आके औरतों के बारे में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, हमें लगा कि मगर इन अ वे वो गलत नहीं है। क्या। इन वन वे ही इज नॉट रॉन्ग। ही इज कि नॉट अगर रॉन्ग। एक औरत, He is not wrong if he is talking about in terms of religious perspective. But if he is talking as a leader, then it's completely wrong. जब आप एक लीडर होते हो ना साथ भाई, तो आपको सबके बारे में सोचना होता है। एक लीडर का कोई मजहब नहीं होता, एक लीडर का कोई सेक्ट नहीं होता, वो शिया नहीं होता, वो सुन्नी नहीं होता, एक लीडर पठान नहीं होता, पश्तून नहीं होता। एक लीडर सबका एक गार्जियन होता है, जो को सबको लेके चलना है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। वो ये बोलेगा कि औरतें ऐसे ना करें, औरतें वैसे ना करें, अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी खुद की इतनी फोटोज है जो चड्डियों में, वो तुम घूम रहे हो बीच पे। अजीब इंसान है। तो यही है ना ये है ओबामा का, मैंने बता रहा हूँ ओबामा का, ओबामा की हिपोक्रेसी। When Obama was not in power, he was always against the LGBTQ rights. आप जाके देख सकते हैं। पर as soon as he ओके, became the president, तो लार्ज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट थी कि एलजीबीटीक्यू को लीगलाइज किया जाए, तो उसने लीगलाइज कर दिया। उसने कहा आई सपोर्ट एलजीबीटीक्यू राइट्स। तो लोग अपना कैरेक्टर बदलते हैं व्हेन दे कम इन पावर, जबकि ओबामा को लोग कितना पसंद करते हैं, पर ओबामा वाज आल्सो वेरी बिग हिपोक्रेट। बहुत बड़ा हिपोक्रेट था ओबामा, आप जाके पढ़े उसके बारे में। ये है सच्चाई। अभी आप अमेरिका में हो ना? जी मैं अमेरिका में हूँ। जो बाइडेन अच्छा है? बहुत बेकार। ट्रम्प से भी ज्यादा? बहुत बेकार, मैं बता रहा हूँ ना आपको सच। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आपको बहुत रेयरली मुस्लिम मिलेंगे जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। तो रीजन आई क्रिटिसाइज जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन ने कंट्री का सत्यानाश कर दिया है। आपको पता है हर चीज महंगी होती जा रही है यूएस के अंदर। आई एम नॉट सेइंग इज दैट एक्सपेंसिव एज इंडिया एंड पाकिस्तान, बट यस द इन्फ्लेशन रेट्स आर हाई, एंड द रीजन इज जो बाइडेन। यस, जो बाइडेन ने कोई अच्छा काम नहीं करा है। आपको पता है जो बाइडेन और ट्रम्प में ज्यादा मेजोरिटी का गैप नहीं आया था, बहुत कम वोटों से जीता है जो बाइडेन। इसका मतलब हाँ, ये वो तो है, है। आप जाके देख सकते हैं। और जो बाइडेन भी इसलिए जीता क्योंकि उसने बहुत घपले कराए इलेक्शन में, उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत था इसके अंदर। आप जाके देख सकते हैं। वो तो लेफ्ट का पपेट है ना। वो तो है ही। जो बाइडेन इज यूजलेस। जो बाइडेन, मतलब मैं क्या बताऊं, वो गधा है। वो मतलब कि इलीगल मैक्सिकन को कह रहा है कि जाके हम सिटीजनशिप दे देंगे उनको। भाई क्यों देंगे उनको यार? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग कितनी मेहनत जद्दोजहद करते हैं आने के लिए यहाँ पे। कई कई 15-15 साल में वीजा लगता है अमेरिका का, तो अगर आप जानते होंगे तो शायद आप किसी को जानते होंगे, अमेरिका जाना आसान नहीं है। और वहां से बॉर्डर टापा और बोल दिया कि हमको राइट दे दो। ठीक है भाई। आप बताएं, अगर अफगानिस्तान से कोई टप्पा मार के आ जाएगा, कहेगा हमको राइट दे दो, आप दे देंगे उसको राइट? लात मारेंगे वापस। एग्जैक्टली। तो दैट इज अ होल सिनेरियो इन मेक्सिको, हम नहीं सपोर्ट करते भाई। देखो ट्रम्प, अच्छा लोग, पता है ना, लोग लोग बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं ट्रम्प को। ट्रम्प ने कभी नहीं बोला कि आप इलीगली मत आओ मेक्सिको से। उसने बोला आप इलीगल तरीके से नहीं आओगे, हम धक्के मार के निकाल देंगे। कौन कंट्री प्रेफर करेगा कि आप इलीगली तरीके से आओ? क्योंकि साथ में जब कोई इलीगली आता है ना, तो क्राइम रेट बढ़ता है। ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि देखो अमेरिका जो है पूरा डेटा सिस्टम पे चलता है। जब आपको पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस पकड़ने से पहले उनके पास रिकॉर्ड आ जाते हैं आपके सारे, कि आपका क्या नाम है, किधर रहते हो, क्या पढ़ाई करते हो, क्या क्या है। अगर वो कैमरा से कैप्चर करते हैं, दे हैव ऑल योर डिटेल्स। मान लो एक ओके। मेक्सिको से बंदा टप्पा मार के आ गया, उसने हम्म। आप यहाँ पे मेरे गली में घूम रहे हो, आपको चाकू मार के भाग गया। पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका कोई डेटा ही नहीं है उसका कंप्यूटर में। और वो मार के वो छुप जाएगा। एग्जैक्टली इंडिया में होता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेशी लोग जो आते हैं और ये गलत काम करते हैं, मर्डर करते हैं, फिर बांग्लादेश में छुप जाते हैं। सेम हमारे पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लोग आते हैं। अभी जैसे कि देखे ना, वो क्या, वो लाहौर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं अभी, शायद आपको पता है, नहीं पता, अल्लाह मालिक है।
लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए अभी, उसमें बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने कहा कि हमने मारा है और आगे ही मारेंगे। तो प्रॉब्लम ये है इमरान खान को कि आप लेके तो चले यार बलूच के लोगों को, वो तो बैठे हैं कि आप उनको हाँ तो करें। कितने मेरे पाकिस्तानी भाई हाँ, अभी, ये तो है कि वो बलोच हो तो भूल ही गए। अब बलोच को भूल ही गए हैं। पता है उनको क्या कहते हैं बलोच को? एक हमारा जोक बना है, री मतलब कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी, यूज करें और थ्रो कर दें। आपको पता है पाकिस्तान से मेजोरिटी ऑफ द तेल कहाँ से आता है? बलोच से आता है। पर बलोच कितना डेवलप होता है उनके तेल से? जीरो। इलेक्ट्रिसिटी भी। तो ये प्रॉब्लम है। अरे यार आप मुआशरे को कैसे नहीं अभी मैंने कल कुछ टाइम पहले एक न्यूज सुना था, वहां पे एक जो है पॉलिटिकल पीटीआई के कह रहे थे कि पठान लोगों से कुछ मत खरीदो। पठान, तुम पठान से खरीदते हो, क्या पठान तुमसे खरीदता है कुछ भी? मतलब यार आप पहले कह रहे थे कि हमें हिंदुओं से अलग करो, तो आपने एक मुल्क बना दिया। अब कह रहे हैं शियाओं से अलग करो, बलोच से अलग करो, पठान, तो आपको चाहिए क्या भाई? व्हाट द फक डू यू वांट? आप बताएं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आई वुड से इज अ शिट। पाकिस्तान का बनना ही गलत था, मैं आपको सच बताता हूँ। अगर आपने कंट्री डिवाइड करी मजहब के नाम पे, वंस यू स्टार्ट डिवाइडिंग एंड रूल देन यू नेवर स्टॉप। अभी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शिया सुन्नी में अलग हो रहे हैं, बलोच पाकिस्तान में अलग हो रहे हैं, पश्तून पठान में अलग हो रहे हैं। खुलेआम देख सकते हैं आप। और ये डिवाइड कभी नहीं खत्म होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। आपको पता है लोगों ने कितना प्रोडिक्शन लगाया कि पाकिस्तान के अंदर विद इन 5 ईयर्स सिविल वॉर होने वाले हैं, विद इन 5 ईयर्स के अंदर में सिविल वॉर होंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पार्टी जो है, आप जान टीटीपी के बारे में पता नहीं जानते नहीं जानते, दे आर द सब पार्ट ऑफ द तालिबान, जो कि चाहते हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, मिलिट्री को ओवरथ्रो करना, वहां पे एक्चुअल शरिया लॉ है। अफगानिस्तान की तरह। अफगानिस्तान की तरह, औरतें बंद, सारा पार्लर वार्लर बंद, और ये जैसे उनका चल रहा है। आपके जो दासू डैम है, दासू डैम के बारे में पता नहीं नहीं जानते। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था दासू डैम के अंदर। वहां पे 13-14 इंजीनियर थे चाइना के, और वहां पे टीटीपी के लोग घुस के उनको मार दिया वहां पे। चाइना ने डिमांड करा पाकिस्तान से कि भैया हमने आपको इतने एक्सपर्ट इंजीनियर्स भेजे और आपने उनको सिक्योरिटी नहीं दी, वो मार दिया। तो पता पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई हमने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। आर यू फकिंग डम? इट इज हैपनिंग इन योर कंट्री एंड यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। हाउ कैन यू से कि ये आपके अंडर में नहीं हुआ? आप ये रिव्यूज कहीं शेयर करते हो? मैं हर किसी से शेयर करता हूँ, पर वही ये सुनने वाले सुनते नहीं है, लोग गालियां देके भाग देते हैं मुझे। पता है मसला क्या है? आप अभी इमरान खान के दौर दौर में अगर आप बोलो ना कि मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, तो आपको सामने से 10-15 कमबैक्स मिलते हैं। क्योंकि वो दिमाग से नहीं सोचते हैं। हालांकि आप आपका पॉइंट अभी आपने जो भी बोला ना, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। हम्म। मगर मसला है कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन बैठे हैं, जी। वो कीबोर्ड वॉरियर्स, वो सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करेंगे और आखिरी में बोल देंगे ये प्राइम मिनिस्टर है, सपोर्ट। अभी उनकी बीवी देखे, उनकी बीवी है क्या अफवाह है, पीरनी है। उनकी बीवी के बारे में आपने सुना हाँ। ही ना, पीरनी। वो क्या क्या मतलब, क्या बताऊं यार मैं, बड़े एक कहते हैं कि ये ना पाकिस्तान के अंदर एक विजनरी लीडर की बहुत कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ एक विजनरी लीडर। मुशर्रफ मुशर्रफ का जो टाइम था, वो फिर भी सही था यार कंपेयर टू मुशर्रफ का नाउ। टाइम कहीं सही नहीं था, उसका बस एक ही काम था, पता है क्या? अटैक करो दूसरी कंट्री में, अटैक करो कश्मीर में। अटैक, अरे अटैक से दुनिया चलती है क्या? मगर ने मुशर्रफ के टाइम पे तब्दीली आई थी, आप, क्योंकि वो एक बीइंग का कमांडर। नहीं नहीं नहीं, तब्दीली नहीं आई, उल्टा और मसले खराब हुए नेबरिंग कंट्री से। ये आप नहीं जानते हैं। ये मुशर्रफ था जिसने इंडिया में अटैक करवाया एक टाइम पे, मैं वो वॉर का नाम बोल रहा हूँ। और पाकिस्तान का बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ उसमें। उसने बेनजीर भुट्टो ने बोला भी था कि ना करो ये सब, मुशर्रफ को बोला कि भैया ना करो ये सब, दिस नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड एट एनी कॉस्ट, पर उसने फिर भी करा, क्योंकि ही वॉज एन आर्मी पर्सन। देखो एक चीज हमेशा याद रखना जरूरी है साथ भाई, आप भी यूके में रहते हो, मैं यूएस में रहता हूँ। आर्मी का गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पर पाकिस्तान का यही मसला है।
मैं इतने भाई क्या लोगों से आर्मी बात घुस चुकी करता है? हूँ, वो यही कहते हैं कि वो हमने कुछ भी बोला पाकिस्तान आर्मी गायब करवा देती है हमें, लोगों को उठवा देती है। हाँ, तो फिर कैसी गवर्नमेंट सर? गवर्नमेंट शुड रूल एंड द आर्मी शुड फाइट, दैट्स इट। नॉट फाइट विद इन आवर ओन पीपल, टू फाइट द आउटसाइड पीपल। पर यही मसला है, हमारे पाकिस्तान की आर्मी जो है खुद के लोगों से लड़ रही है, और वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा वो इन पे फोकस करती है कि हमारी कितनी बुराइयां हो रही है। अगर हमारी बुराई हो रही हो, उठवा दो बंदे, तो उन्हें उठवा दो, पुप्पो बन वो गई। करवा दो। अभी देखे ना आईएसआई चीफ की अभी फोटो आई थी, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के चीफ के साथ नमाज पढ़ते हुए। चाहे मतलब कि यार आप आईएसआई के चीफ हैं, आप आपकी ये फोटो लीक हो गई ऑनलाइन। मतलब कोई कॉन्फिडेंशियल नाम की चीज है भी है, खत्म हो चुकी है। The problem is कि the only way a Pakistani innocent people can survive if they fly to a different country. That's the only way. There is no other way the innocent Pakistani who want to see their children's future, they cannot see a future by living in a state जहां पे बलोच लोग अटैक कर रहे हैं, जहां पे पश्तून लोग अटैक कर रहे हैं, जहां पे टीटीपी तालिबान की पार्टी अटैक कर रही है। अब तो तालिबान वाले भी अटैक करने लगे हैं। आपको पता है डुरांड लाइन जो है, तालिबान मानते ही नहीं वहां को। वहां से आर्मी में कह रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, मार देंगे तुम्हें। और आर्मी वाले वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आर्मी वाले कह रहे हैं कि भैया ये लाइन है हमारी बॉर्डर लेके, तो हम नहीं मानते। यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो वो क्यों नहीं कह रहा अफगानिस्तान, कह रहे हैं हम मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई चलो गले मिले, ऐसा नहीं होता। देखिए पॉलिटिक्स, जब कंट्री की पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये इस्लाम और ईमान और दीन जेब में चला जाता है ये। नाउ द ओनली थिंग स्टेज इज पावर, दैट्स इट। पावर की और रिस्पेक्ट पावर कर। आर्मी चीफ के पास है। आर्मी तो ये तो वही तो कह रहा हूँ, सीधा ओपन आके बोले कि भैया हम करेंगे, आई बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बोले तो। पर ये चोला क्यों? आपने ये चोला क्यों पहना हुआ है कि आर्मी का नहीं नहीं, ओ वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस। पर आप इनडायरेक्टली तो वही करते हो फिर। तो आप घुसते हो हर जगह। घुसते हर जगह है वो, बोल रहे आके। तो लोग भी तो डिसाइड कर लेना कि बोलना किसको है, इमरान खान को बोलना है कि बाजवा साहब को बोलना है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान सेकंड फलस्तीन बन जाए? सेकंड फलस्तीन बन जाए? देखें मैं बताऊं मसले, फलस्तीन के लोग लड़ रहे हैं अपनी राइट्स के लिए। पाकिस्तान के हम्म। अंदर तो लोग खुद ही आपस में लड़ रहे हैं ना। आप उसको, उस मुल्क को क्या बचाओगे जो खुद आपस में लड़के मरना चाह रहा है? सब छोड़ देंगे कि लड़ने दो? तो सभी मरेंगे फिर। फिर अरे भी खान साहब बोलेंगे घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं। अरे वो, मैं सच बताऊं, दैट गाय इज डम एज हेल। इमरान खान डम है। क्या हम उनकी गोरा गोरा चेहरा देख के कर रहे हैं? अरे यार जब तुम ट्रम्प के साथ बैठ के बात कर रहे हो अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो आप यहाँ पे तशरीफ पढ़ लो। अरे यार हम समझ गए आप बहुत मजहबी हैं। फिर मैंने वही तुमसे कहा, तुम चड्डियां पहन के घूमने वाली बंदे हो, और तुम यहाँ पे तस्वीर पहन के, तुम कभी आपने जिंदगी में देखा उसको तस्वीर पहन के घूमते हुए? कभी टीवी पे नहीं। हमने बचपन से देखा है कि लड़कियों के साथ घूम रहा है, ब्रिटिशरों के साथ घूम रहा है, क्लब में है, पार्टी कर रहा है। अभी सडनली जब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो तस्वीर पहनकर ट्रम्प के साथ बैठे हुए हैं। तो भाई ये चोला क्यों पहना हुआ है मजहब का? ये चोला क्यों पहना हुआ है मजहब का? दैट्स द प्रॉब्लम। आई एम सेइंग कि बी रियल, बी यू, बी इमरान खान। डोंट बी व्हाट अदर वांट टू सी यू, बी हु यू आर एग्जैक्टली। आपको लगता है इमरान खान में पोटेंशियल है? कोई पोटेंशियल नहीं है। एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा पॉलिटिशियन होगा, ये मानना ही बहुत बड़ा मिथ था कि ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर तो बहुत अच्छा लीडर बनेगा। ये गलत बात है। एक अच्छा राइटर एक अच्छा सिंगर नहीं हो सकता, और उसी तरीके से एक सिंगर भी एक अच्छा राइटर नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना टैलेंट है। तो हम्म। इन्होंने वो करा हुआ है, आप समझ रहे हैं? इमरान खान इज वन पार्ट ऑफ द एंटायर सिनेरियो, जो कि आपकी जो कियोटिक सिचुएशन है ना, इमरान खान अकेले नहीं संभाल सकता। जैसे आपने कहा आर्मी बाजवा, तो उनको बाजवा के साथ तो क्लोज करना पड़ेगा। आपको पता है बाजवा से उनकी उनकी वो है, उनकी खुद की लड़ाई हो रखी है बाजवा से। हाँ, हाँ। क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि बाजवा हमारे अंडर में रहे, बाजवा कहता है कि हम तुम्हारे अंडर में, हम तुमसे पहले कितने हमने लीडर खड़े करे। हम्म। आप देखिए जियाउल हक को, जियाउल हक किसको लेके आया था? उसको लेके आया था ना, भुट्टो को, क्या नाम है उसका जो भी था, भुट्टो।
परवेज नहीं। कोई भुट्टो था ना, हाँ। हाँ ओके, मुझे पता है आप हाँ किसकी हाँ। बात कर रहे हैं। और फिर जब उसको लगा कि ही इज मोस्ट सुपीरियर देन आर्मी, तो क्या हुआ, जियाउल हक ने हटवा दिया उसको। हाँ, पाकिस्तान में कू लग गया। लगा कि नहीं लगा? मगर जियाउल हक को वापस आना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो आर्मी के लोग पावर में लोगों को बैठालते हैं, और फिर उनको लगता है कि दे आर सुपीरियर देन आर्मी, तो आर्मी उनको साइड कर देती है। नहीं देखे, बाप तो आर्मी है, मुल्क की एक बाप आर्मी है। ये तो है, यही तो मसला है। अब मसला है कि खान साहब अपनी औकात थोड़ी थोड़ी भूल जाते हैं। यार बात औकात भूलने की नहीं है, बात है कि मिलिट्री अपना काम करे। दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन द इंटीरियर पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर करने लगते हैं। आखिर इंडिया, क्या इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से छोटी है? आप ये बताएं। नहीं। बहुत बड़ी है। वर्ल्ड की थर्ड सबसे स्ट्रांगेस्ट और लार्जेस्ट आर्मी है। हम्म। पर फिर भी वो कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते। आपने कभी सुना है कि इंडिया की आर्मी इंटरफेयर कर रही है इंडियन पॉलिटिक्स में? नहीं करती कभी। दैट इज द ओनली वे कोई कंट्री फंक्शन कर सकती है, व्हेन यू मेक द आर्मी नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल पॉलिटिक्स। पर वो तो हमेशा घुसते रहते हैं। अभी देखिए, बाजवा साहब का 3 साल का और एक्सटेंशन हो गया, अभी शायद मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा हाँ। था। तो यही तो मसले हैं। तो ये मसले नहीं खत्म होने वाले। मैं खुद इतने लोगों से बात करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि यार ये आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को हटना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखो, जब अमेरिका पहले बना था तो अमेरिका ने अमेंडमेंट में पहले ही लिख दिया था कि दो बॉडी कभी इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नेंस में, एक है मिलिट्री और दूसरा है चर्च। रिलीजियस लोग और मिलिट्री कभी भी गवर्नमेंट को गवर्न नहीं करेगी। अभी देखें पाकिस्तान कौन चला रहा है? दो लोग चला रहे हैं, मुल्ला चला रहे हैं या आर्मी चला रही है? यही तो चला रहे हैं पाकिस्तान में तो मुल्लाओं के नाम पे पार्टियां खड़ी हैं। ना। एग्जैक्टली। मुझसे काफी लोग कहते हैं कि आपको तारिक जमील पसंद है। मैंने कहा तारिक जमील, तारिक मसूद, भाई वो क्या पजेरो वजेरो कितने लाखों लाखों की गाड़ियों में घूमते, काय के मौलाना है वो। मैं खुद हाफिज हूँ भाई। अल्लाह ने सिखाया है कि भाई आप जो है दुनियावी मोहब्बत को दूर करो, दुनियावी चीजों से दूर। ये पजेरो में घूम रहे हैं। मेरी औकात नहीं है पजेरो खरीदने की भाई। आप देख सकते हैं तारिक मसूद की, वो खुद चला रहे पजेरो। काय के मौलाना है ये? किस टाइप के? तो यही तो प्रॉब्लम है। अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, मैं लोगों के अंदर जो कमियां देखता हूं वो ये है कि वो पाकिस्तान आइडेंटिटी को सुपीरियर नहीं रखते हैं, वो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को सुपीरियर रखते हैं, और वही मसला आ जाता है। वो बी बी ए किसी ने भी मुस्लिम। बोला भी था ना कि पाकिस्तान का मतलब है, कोई अरबिक अल्फाज उन्होंने बोला था कि कुरान में है इसका, पीस। पाकिस्तान का पाकिस्तान मतलब, का पीस। मैं आपको एक बहुत अच्छा सुनाता हूँ। पाकिस्तान का मतलब पीस, पाक वर्ड से आया ना, पाक। पाक हाँ। है जो, है ना। मैं आपको पाक पाक की कहानियां बताता हूँ। 1971 वॉर में 10 लाख बांग्लादेशी मुसलमान औरतों का रेप पाकिस्तान की आर्मी ने किया था। जाके पढ़िएगा कभी। 10, जब बांग्लादेश ने कहा इंडिया से कि मुझे इंडिया का पार्ट नहीं बनना है, एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से एक वक्त में उसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, राइट। और मोहम्मद जिन्ना चाहते थे कि वो जुड़ जाए। मोहम्मद जिन्ना गए वहां पे बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि आज से आपकी जुबान उर्दू होगी। और वो स्पीच किस चीज में दे रहे थे? वो खुद स्पीच इंग्लिश में दे रहे थे। यूट्यूब पे वीडियो जाके देख सकते हैं। मोहम्मद जिन्ना कह रहे हैं, कितनी अजीब बात है। बंगाली ने कहा कि नहीं भाई, हम मुसलमान हैं पर हमारी लैंग्वेज, वो हमारी मदर टंग नहीं है उर्दू, हम नहीं बोलेंगे। तो जिन्ना साहब स्पीच दे रहे हैं कि द लैंग्वेज ऑफ द बांग्लादेश विल बी उर्दू ऑफिशियली। अरे भैया आप तो उर्दू बोल लो सर। क्योंकि वो खुद ही ब्रिटिश से पढ़े हुए थे बचपन से, वो कहाँ से उर्दू बोलेंगे। उनकी खुद सगी बहन की बायोग्राफी जहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि जिन्ना साहब पोर्क खाते थे, अल्कोहल पीते थे, कहीं से भी रिलीजियस नहीं थे वो। तो उन पे इतना पाकिस्तान का प्रेशर आया कि भैया ये बुक को हटाओ। तो बहुत प्रेशर आया, पढ़िए कभी। आपके आपके कहने में अभी तक पाकिस्तान में सबसे अच्छा लीडर कौन था? पाकिस्तान में अच्छा लीडर, मैं आपको सच बताऊं, ये अफसोस की बात है पर कोई लीडर अच्छा नहीं था। कोई, एक थी बेनजीर भुट्टो, उसको उड़ा दिया। हाँ, भुट्टो ने अच्छा काम किया था, उसको उड़ा दिया। शी मगर वॉज उसको भी उसके हस्बैंड शी नहीं वॉज अ हटाया। वेरी विजनरी लीडर। पर उसके भी बहुत सारे फॉल्ट थे। मैं ये प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है आवाम के साथ? ये हो रहा है कि ये रहा इमरान खान, ये रहा ये रहा ये, सारे पॉलिटिकल पार्टी खराब है।
पर अब हमें ये चुनना पड़ रहा है कि कौन कम खराब है, समझ रहे हैं? ये मसला आ रहा है। अभी अमेरिका में ट्रम्प वर्सेस हिलरी हुआ था, तो लोगों ने यही बोला था कि दोनों खराब है, बट वी हैव टू पिक हु इज लेस खराब। तो ये मसला पाकिस्तान के साथ भी है। बेनजीर आप भुट्टो। जुनैद अकरम को जानते हैं? जुनैद अकरम को शायद मैंने सुना है, शायद, एक मिनट, लेट मी सी। कौन है ये? वो यूट्यूबर है, वो ऐसे ही पॉलिटिक्स और इन सब पे डिबेट होती है उनकी कभी कभी, मजाक मस्तियों में। गंजी जुनैद स्वैग। जुनैद अकरम। अच्छा जी, गंजे हैं ये क्या बात करते हैं वैसे ये? ये पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ट्रैफिक के बारे में, पाकिस्तान की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज के बारे में। हम्म। बेनजीर भुट्टो ने पता क्या कहा? बेनजीर भुट्टो ने एक चीज बड़ी खराब कही। बेनजीर भुट्टो ने कहा, उस टाइम एटॉमिक पावर नहीं था पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि हम एटम पावर लाएंगे, भले मुझे घास भी खाना पड़े। तो सवाल ये है कि आपके बेटे ने खाया है घास, या आपने खाया? आम जनता ने खाया घास भाई। आम जनते को एटम बम से मतलब नहीं है, उसको दो वक्त की रोटी चाहिए। आज की आम जनता कह रही है कि भैया टमाटर आपके 100-200 रुपए किलो चले गए, हम टमाटर खाएं कि क्या हवा खाएं, क्या खाएं? सो द ग्राउंड रियलिटी इज कि जो पाकिस्तान के एलीट लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इमरान खान। ओ ही इज अ वेरी गुड लुकिंग स्मार्ट पठान, लंबा चौड़ा। अरे भाई, कंट्री ऐसे नहीं चलती। आप उनको कुछ अपीयरेंस मतलब है। आप देखिए ना, जब भी, आपको पता है सऊदी ने अभी $3 बिलियन का वो दिया, जिसमें से लोन। आप, हाँ, 2 बिलियन खर्च ही नहीं कर सकते, वो रिजर्व लोन है वो उनका। तो दे कैन नॉट इवन स्पेंड दैट मनी। फिर उन्होंने अभी 1 बिलियन और लिया, जिसमें सुकूक बॉन्ड का उन्होंने रिलीज कर दिया, बहुत सारी चीजें रिलीज कर दी। जहाँ पे सुकूक बॉन्ड में उन्होंने जो है टोल गिरवी रखते हैं, तो टोल दे दिए हैं। तो पाकिस्तान के बहुत सारे रोड है उसके टोल दे दिए हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम नहीं दे पाए 1-2 साल में 8% इंटरेस्ट के साथ लोन, तो ये टोल आपका हो जाएगा फिर। कैन यू इमेजिन? आप जाके पढ़ खान सकते हैं। साहब के कितने साल बाकी हैं? पता है, शायद 1 साल ही बाकी होगा या 1-2 साल बाकी है। वापस आने का चांस है खान साहब का? भाई देखें, वो बिल्कुल आएंगे, मैं जानता हूँ। अब पाकिस्तानी अवाम को देखते हुए, देखो क्योंकि पाकिस्तानी हमारा आवाम, वोट तो देखिए, हमारा वोट तो काउंट होता ही नहीं है। होता ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो होता ओवरसीज ही। पाकिस्तानी का बोला जाता है, मगर हमारे वोट की कोई औकात है नहीं। हम तो खुद ही वोट डल जाता है हमारा। तब प्रॉब्लम है इसकी, पाकिस्तान की आवाम क्या देख के वोट देती है? आपको लगता है डेवलपमेंट देख के वोट देती है? नहीं, वो देख के देती है कि वो कि हमारा कैसा चल रहा है घर। हमारा कैसा चल रहा है, सामने वाला सैयद है, सुन्नी है, क्या है, कितना इस्लामिक की बात कर रहा है, कितने मौलानाओं की पार्टी उससे एग्री करती है। तारिक जमील ने एक स्टेटमेंट बोला कि नहीं बोला इमरान खान के बारे में, फलाना फलाना। तो ये वोट ऐसे मिलते हैं, वोट डेवलपमेंट के नाम पे नहीं मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बकवास बातें हैं। अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिल रहे होते ना, तो फिर मसले नहीं होते। अभी देखे ना फिर अगर डेवलपमेंट पे मिलते तो शायद अभी भी नवाज शरीफ होता, क्योंकि उसने लाहौर को इतना डेवलप करा है। हम्म। पर भाग गया ना नवाज करा, शरीफ, भगा दिया लोगों ने। वो तो यहाँ बैठा हुआ है। वही तो कह रहा हूं मैं। वो तो इधर मजे से अपने एवन फील्ड में बैठा हुआ है, नवाज लंदन शरीफ के ने आर्मी की डीएचए में लगा दी बैठा। थी वाट, नवाज शरीफ ने आर्मी की वाट लगा दी थी, पर उसको वहां से भागना पड़ा वहां से, अनफॉर्चुनेटली। और वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ला पा रहे। नवाज शरीफ ने इधर वो दे दिया, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा। जी। अगर वो, मगर पाकिस्तान कुछ भी करके नवाज शरीफ को वापस नहीं ला पा रही। वही तो है ना अजीब बात। शहबाज शरीफ का नाम उन्होंने ईसीए में डाल दिया कि वो पाकिस्तान से निकल नहीं सकते। हम्म। शहबाज शरीफ अपने 3-4 हजार गज के घर में बैठे हुए, विद नो टेंशन। ये पता है, ये सारी पार्टी वैसी हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था ना, वो कैसे वहां के गनी साहब जो भागे थे हेलीकॉप्टर से, हाँ। ये वैसे हैं। जब आग लगेगी ना पूरे मोहल्ले में, सबसे पहले ये लोग भागेंगे, पैसे भर भर के हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे। अगर नवाज शरीफ और जरदारी मिलके 50% भी दे देना वापस पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान कुछ तो कर सकता है। उन्होंने इतना पैसा चोरी किया। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है,
मुआशरे में लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया आप अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक साइड रखो और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एक साइड रखो। जी। वो दोनों मिला देते हैं। आपको पता है ये मसले ऐसे हैं कि आप टीटीपी या तहरीक लब्बैक की किसी पार्टी के अगेंस्ट बोले तो पता क्या बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल दिया, मार दो साले को जाके। उनके पास दो पत्ते हैं, एक पत्ता है कि उनके थोड़े से प्रॉपर दिमाग चले उनका, और दूसरा पत्ता है रिलीजियस का, क्योंकि उनको पता है रिलीजियस पे तो कोई ऑफेंड होगा ही होगा। ब्लाफेमी लगा देंगे या मार देंगे खुद ही जाके। जरूर। अभी देखे ना अभी एक वो श्रीलंका में। आया था, एक वो जो आया था जिसकी पार्टी थी क्रेन, जो गालियां देता था, हम्म। की पार्टी का नाम क्या था, और दल्ले गालियां देता था वो, हालांकि वो मजहब के नाम पे दाढ़ी वाड़ी है उनकी, वो गालियां देते थे। अब उनकी डेथ हो गई। ये बड़े अजीब मसले हैं ये पर क्या क्या ही बताया जाए। आप कुछ भी बोलो किसी पार्टी के बारे में, वो सीधा कहते हैं कि तुमने इस्लाम के, अरे भैया हमने आपके बारे में बोला भाई, गलत। आप ऐसे अरे चलो कैसे कह रहे हो? पाकिस्तान तो छोड़े, आप अमेरिका में, आपके पास पासपोर्ट है अमेरिका का, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ भाई। आप अमेरिकन सिटीजन है। जी। आप यकीन करें, आप एक दफा अपने अमेरिका का पासपोर्ट किसी भी इमिग्रेशन को दिखाएं, हम्म। आपको जो इज्जत दी जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। यूके में अगर आप आना चाहें ना, लंदन हीथ्रो में आपके लिए एक अलग लाइन है अमेरिकन सिटीजन के लिए, क्या बात कर रहे हैं? एक अलग, वो तो अलग ही आता है। और एक पासपोर्ट अगर मैं पाकिस्तानी दिखाऊं ना, तो वो मुझसे 1000 सवाल पूछेगा। ये मतलब तो है। फॉरेन में भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे साथ भाई, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक सऊदी के आदमी से बात कर रहा था। बता रहे थे कि सऊदी के अंदर जो वो एक जगह है, मैदान है, जहाँ पे वो किया जाता है, सर कलम किया जाता है। उसमें बताए थे कि 80% लोग पाकिस्तानी है वहां पे, जिनके सर कटे हैं वहां पे। ये वो बता रहे थे लोग, और जबकि वो खुद मतलब ही वॉज अ पाकिस्तानी बट बॉर्न एंड रेज इन सऊदी, ऐसा था ऐसा। तो वो बता रहे थे कि क्यों? क्राइम करते हैं वहां जाके, प्रॉब्लम ही है। दुबई हाँ के ये अंदर तो है। क्राइम रेट बहुत है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, बता रहे थे कि लोग पाकिस्तान से, लोग गरीब लोग लेके आते हैं दुबई, और गरीब हाँ, लोग लाने के बाद मस्जिदों में उनसे भीख मंगवाते हैं, उनको काफी अच्छे अच्छे रियाल मिल जाते हैं, काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो मैं बॉर्न एंड रेज दुबई में ही हूँ, तो कभी हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो सिर्फ हमें पाकिस्तानी मिलते हैं, जो इत्र दे रहे होते हैं या मिसवाक दे रहे होते हैं, और बस बोलते हैं कि कुछ दे दो। एग्जैक्टली exactly। तो ये मुझे वो किसी ने भीख कहा था। मांगते हैं। मुझे लगा कि यार ऐसा भी होता है, कहता हाँ ऐसा बहुत ज्यादा होता है, आप देखें वहां जाके। और सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई है, तो वो पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं है। यही है ना, बहुत बड़ा मलबारी और मसला। मगध। हम्म। ये एक बहुत बड़ा चलो मसला यार। है। नहीं, बहुत अच्छा लगा साथ भाई आपसे बात करके। आई होप वेरी कि नाइस। आई होप कि चीजें बेटर हो कंट्री के अंदर, और क्या ही कर सकते हैं। बहुत अम, आपने नॉलेज दी है मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक मुझे यू। खुद अच्छा लगता है पॉलिटिक्स पढ़ने के बारे में, और लोगों के पर्सपेक्टिव से समझने में कि लोग कैसे देखते हैं आपकी कंट्री को। क्या है, आपने स्टडी करी है पॉलिटिक्स में कोई प्रॉपर? नहीं नहीं, मैं खुद पढ़ता रहता हूँ बैठ के कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। शौक है। हाँ, मुझे बहुत शौक है जानने का, कि मेरा देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। मैं रिलीजन साइड करके, हर चीज साइड करके देखता हूँ पॉलिटिक्स को। फिर मुझे समझ में आता है पॉलिटिक्स। इमरान खान, मैं इमरान खान की मैं इतनी हिपोक्रेसी में क्या बताऊं, कि इमरान खान हर, अभी यूएन में हुआ था तो वो कह रहे थे कि कश्मीर के मुस्लिम, तो आपने उइगर मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बोला एक बार भी? उइगर मुस्लिम की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट है। उनका पता है, फोर्स ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है उनकी, लोग बात नहीं करना चाहते, उनको जबरदस्ती काट के उनका ऑर्गन निकाल दिया जाता है, जबरदस्ती, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कैंप है। तो उन्हें तो कोई ह्यूमन राइट से होता नहीं है, तो उनको सेक्स स्लेव बना के बेचते हैं, उइगर मुस्लिम बेचे जाते हैं ऑनलाइन चाइना के अंदर। अच्छा, खान साहब इतने हरामी है, जब उनको पता चला ना कि पाकिस्तान के अंदर सिख रहते हैं, तो सिख को अपना फॉलोअर बनाने के लिए खान साहब ने 200-300 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा बना दिया, और बोला कि सिख यहाँ जा सकते हैं। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने देख लिया गुरुद्वारा बना है, उन्होंने वोट दे दिया खान साहब को। बहुत कुत्ती चीज है खान साहब। आप उइगर मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बोलते, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या वो मुसलमान नहीं? उनसे जब पूछा तो वो कहते हैं कि मैं और चाइना, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, वो हम लोग सीक्रेटली में ये डील कर लेंगे। भाई आप कश्मीर के बारे में इतना खुलेआम बोल रहे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट को बोला कि तुम भी बोलो, एर्दोगान को बोला तुम भी बोलो, तो उइगर के बारे में बोलो ना। आप
मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप सर्च करना है इस चीज का। आई नो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नो नो नो, चा, इट्स ओके। चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है ना। तो वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या है कि वो एक औरत से एक बच्चा पैदा, अभी उन्होंने चाइल्ड पॉलिसी हटाई है क्योंकि उनका जो वो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो उनका वन चाइल्ड पॉलिसी था जिसकी वजह से एक बच्चे पैदा कर पा रहे थे एक औरत से। तो अब उन्होंने क्या किया, इस चक्कर में एक अलग चीज पाकिस्तान में शुरू हुई कि वो आते थे पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के गरीब मुआशरे में से उनकी बेटियों से शादी करते थे, यानी कि उनको खरीदते थे। तो जो गरीब लोग होते थे ओह। वो बेच भी देते थे। मतलब बेचते ये थे कि ये बोल के कि यार बाहर दूसरे मुल्क में जाएगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, तो वो बेच देते थे। दे यूज टू टेक दैट गर्ल टू चाइना, और फिर वहां पे जाके उनसे शादी करते थे और उनसे बच्चे पैदा करते थे। यहाँ तो बात सही है। इसके बाद अब दो सिनेरियो यहाँ पे होता था। अगर वो लड़की अच्छी दिखती है तो उसके साथ खूब सेक्सुअल अब्यूज करते थे, फिर उनका हम्म। फुलफिल होने के बाद वो अगले किसी बंदे को बेच देते थे, ये करते थे। और वो करने के बाद या तो शी माइट एंड अप इन प्रोस्टिट्यूशन, ये हो जाता था अगर शी इज अ गुड लुकिंग। अगर वो अच्छी नहीं दिखती है तो उसको सेक्स ले बना के रखा, सेक्सुअल अब्यूज करा, अगले बंदे ने सेक्सुअल अब्यूज करा, फिर उसके करने के बाद उसका एक एक ऑर्गन निकाल के बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आज एक लेबर बेच दिया, फिर तीन, क्योंकि आप ये नहीं मानते, पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज्यादा ऑर्गन की डिमांड है, इसलिए ऑर्गन हार्वेस्टिंग। मैं बताता हूँ आपको, चाइना की एक हिस्ट्री है। चाइना के अंदर जो जेलर्स थे, तो जिन लोगों ने क्राइम किया हुआ था, तो ये क्या करते थे कि उन जेलर को मार के उनका ऑर्गन बेच देते थे। तो जब हम्म। कोर्ट पूछता था कि भाई आपने क्यों मार दिया, तो कहता है कि ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, मर गया। तो इसको उन्होंने फोर्स्ड हार्वेस्टिंग किया, और फोर्स्ड हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग से उन्होंने बिलियन डॉलर कमाए, चाइना के अंदर बिलियन डॉलर। तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिया कि हम नहीं कर सकते, फिर उन्होंने दोबारा उइगुर मुस्लिम की शुरू करा, ये सब जो उइगुर मुस्लिम ओके। कैंप पे रहते हैं, जिनको इस्तेमाल करा, अगर जो मर गई उनका ऑर्गन निकाल के भेज दिया या जबरदस्ती निकाल के, क्योंकि ऑर्गन की डिमांड बहुत है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो डिमांड वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तानी औरतों के साथ ये होता है कि अगर अच्छी अच्छी दिखने वाली नहीं होती है, उनसे बच्चा पैदा करते हैं, चाइनीज बंदे को बच्चा मिल गया, फिर उसको जो है किसी और को भेज दिया, उस बंदे ने ऑर्गन बेच दिए। ये आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत भतेड़े वीडियोस पड़ी हुई, भतेड़े वीडियोस पड़ी हुई है। तो आप किधर से हो अमेरिका में? जी, मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में। ओह, जी न्यूयॉर्क। जी जी, ये है। हाँ। ये है ये। इमरान खान बोले इस चीज पे, वो बोलते, क्योंकि उनको पता है कि अब, हाँ, समझ गया कि उनकी भी एक प्रॉब्लम है कि वो वैसे कोई कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा। जो एक कर रहा है, अगर आपने वही बोल दिया तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर आप एक होता है ना कि बहुत ज्यादा। पर फिर आपका इससे डबल फेस दिखता है ना, फिर आपका, तो इससे दैट्स द प्रॉब्लम। फिर आप ये मत कहिए कि आप मुसलमानों के उम्मा है या आप उनके मसीहा हैं, आप ये नहीं कहे ना आपने। तो ये कहना आपका डबल स्टैंडर्ड शो करता है। या तो आप सबके मुसलमानों की हक की बात करें, आप खड़े होके बोले, आप कहते हैं ना कि मस्जिद की दीवारों से खड़े होके बोले कि भाई हम चाइना के अगेंस्ट भी बोलेंगे, अगर मुसलमानों के साथ गलत होगा क्या होगा, पैसा बंद कर देगा ना, पर हम बोलेंगे। पर वो तो कभी नहीं बोलते हैं ऐसा। तो दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। आप रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। अगर आपको सच में मजहब उतना प्यारा है तो आप बोले ना उइगुर के बारे में, आप बोले ना बलोच के बारे में, बलोच मुसलमान नहीं है, बोले उनके बारे में। आप बोले उइगुर मुस्लिम के बारे में, पर आप नहीं बोलेंगे। यही प्रॉब्लम है, ये मसला है। तो पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, आप उसको पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि अब अच्छा ही है कि आप यूके में है। दैट्स द थिंग आई विल से, कि द मोर यू विल रीड अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स, यू विल एवरी डे अप्रिशिएट दैट यू आर लिविंग इन यूके। आई होप कि आपको पीआर मिल ही गया होगा, या नहीं होगा तो आई होप कि मिल जाए आपको पीआर। प्लीज। आई होप कि आपको पीआर मिल जाए, एंड आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है। एनीवे सी साहब यू भाई, सून। जी जी, टेक केयर भाई, टेक केयर साहब भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू, बात अल्लाह करके। हाफिज। खुदा हाफिज, टेक केयर भाई। तो ये था। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, बाय द वे ही था नाइस गाय, साद बहुत अच्छा लड़का था। मैंने क्यों नहीं बोला कि मैं इंडियन हूं, क्योंकि यार वो बंदा मेरे पे भरोसा करता है। अगर मैं उसको आखिरी में बोलूं कि मैं इंडियन हूं, तो वो कहेगा कि यार कितना हरामी आदमी है यार, मैंने इसको भाई समझ के इतनी सारी बातें बताई। और वो, इसीलिए मैं अपने आप को आखिरी में रिवील करके ये नहीं एहसास करवाना चाहता उसको कि मैंने धोखा दिया उसको। आप समझ रहे हो। अब वो, उसने जो कॉन्वर्सेशन हमारी खत्म हो गई, अब उसको पता भी नहीं होगा कि हमारी कॉन्वर्सेशन हो, शायद मैं ओमेगल पे उसको कभी देखूं भी ना लाइफ में। आप समझ रहे हो।
बट ऐसे बोलना कि यार मैं तो इंडियन हूँ, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम लोग की जली पड़ी है, वो नहीं कर सकता ना मैं। एक सामने वाले का भरोसा तोड़ना अच्छा नहीं लगता ना। मैं अपने मजे के लिए भरोसा तोड़ दूं। मैंने कोई भी ऐसी बात गलत नहीं बोली, जो बात थी वो फैक्चुअली थी, मैंने सारी बातें उनको बोली मैंने। उन्होंने भी एग्री करा कि हाँ ये है, वो खुद कह रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो ओवरऑल यही बात थी हमारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और मेरी आपसे बस एक विनती है कि प्लीज आप लोगों की इज्जत करो। अगर आप कुछ अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज कुछ मत लिखो। अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखो। ठीक है। किसी भी समाज में जब कोई परेशानी आती है तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं उस चीज से। ठीक है। चलो एनीवे, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।